हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बेसिक शॉर्टकट की के बारे में बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ये कुछ बेसिक शॉर्टकट की हैं जिसे मैंने बनाया है। इसमें आपको लगभग 23 आपको शॉर्टकट की मिल जाएगा। तो सबसे पहला हमारा शॉर्टकट की है विंडो ई। विंडो ई से हम लोग फाइल एक्सप्लोर को ओपन करते हैं। जैसे मैं कहीं भी रहूँगा, विंडो ई में करता हूँ तो ये आपका फाइल एक्सप्लोर ओपन हो जाता है और इसे मैं डेस्कटॉप पे डाउनलोड आपका बहुत सारा ये सेक्शन खुल जाता है जिस पे आपको ये जाना है, आप ब्राउज कर सकते हैं। यहाँ आपको दिस पीसी भी मिल जाता है। यहाँ आपको सी ड्राइव के अलावा बाकी आपका जो भी ड्राइव होगा वो आपको यहाँ दिखेगा, शो करेगा। फिर हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की है विंडो प्लस डी। विंडोज प्लस डी से हम लोग डायरेक्ट डेस्कटॉप पे आ सकते हैं। जो भी हमारा खुला हुआ है होगा फाइल, जो भी विंडो हमारा करंट में खुला हुआ होगा वो आपको मिनिमाइज हो जाएगा और डायरेक्ट आपको वो विंडोज पे ले आएगा, डेस्कटॉप पे ले आएगा। जैसे मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने ये विंडो डी मैंने किया तो ये हमारे डेस्कटॉप पर डायरेक्टली आया। जितना भी मेरा ओपन एप्लीकेशन था सबको ये मिनिमाइज कर दिया। हमारा तीसरा शॉर्टकट की है विंडो प्लस आर। विंडो प्लस आर से हम लोग रन विंडो दे सकते हैं, विंडो कमांड। जैसे मैं आपको यहाँ विंडो प्लस आर करके दिखाता हूँ तो ये हमारा, जैसे मैं यहाँ CMD में लिखता हूँ तो ये हमारा डॉस ओपन हो जाएगा। ये यहाँ मैं कोई भी कमांड दे सकता हूँ। मैं विंडो आर से ये रन कमांड ओपन होता है। यहाँ मैं कुछ भी, जैसे मैं एक्सेल लिखता हूँ तो ये मेरा एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो रन विंडो को ओपन करने के लिए हम लोग विंडो आर का यूज करते हैं। विंडो हमारा चौथा शॉर्टकट की है विंडो एल। विंडो एल से हम लोग सिस्टम को लॉक कर सकते हैं। ये आपको काम करेगा विंडोज XP या उसका जो जितना भी उसके बाद का लेटर वर्जन है उस पर ये काम करेगा। उससे कम वाले वर्जन में ये विंडो एल आपका ये काम नहीं करेगा। जैसे मैं यहाँ विंडो एल करता हूँ तो ये हमारा PC लॉक हो जाता है। फिर मैं इसे खोलता हूँ पासवर्ड डालकर तो ये आपका तब जाकर ये खुलेगा। अब मैं यहाँ से आप देखिएगा कुछ शॉर्टकट की है, जैसे कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल X। ये आपका मोस्ट कॉमन यूज होने वाला है ये शॉर्टकट की है जो हम लोग जनरली MS ऑफिस में यूज करते हैं या किसी फाइल को सेलेक्ट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, कट या पेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे ये हमारा पांचवा शॉर्टकट की है कंट्रोल A। कंट्रोल A से हम लोग जितना भी टेक्स्ट है उसे हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं वर्ड में आपको ये करके दिखाता हूँ। ये हमारा कुछ टेक्स्ट है। जैसे ही मैं यही कंट्रोल A करता हूँ तो ये हमारा जितना भी टेक्स्ट है वो सेलेक्ट ऑल हो जाता है। यही चीज़ मैं आपको एक्सेल में भी करके बता देता हूँ। ये हमारा एक्सेल है। कंट्रोल A जैसे में ही मैंने किया तो ये हमारा जो भी ये टेबल था वो सेलेक्ट हो गया। फिर मैं दोबारा यहाँ कंट्रोल X करता हूँ तो ये पूरे मेरे एक्सेल सीट को सेलेक्ट कर लेता है। तो कंट्रोल A से हम लोग सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ हम लोग कंट्रोल A से फाइल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ये विंडो D से मैं विंडो डेस्कटॉप पे आता हूँ। यहाँ मैं कंट्रोल A करता हूँ तो यहाँ देखिएगा मेरा सारा फाइल सेलेक्ट हो गया। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ भी मैं किसी भी सेक्शन में मैं जाता हूँ और कंट्रोल A में करूँगा तो ये मेरा सारा फाइल सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद हमारा छठा शॉर्टकट की है कंट्रोल C। कंट्रोल
सी हम लोग जो हमारा सेलेक्टेड फाइल या सेलेक्टेड टेक्स्ट है उसे कॉपी करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे हम लोगों ने वर्ड में ये सेलेक्ट किया था, इसे मैं कंट्रोल सी करता हूँ तो ये हमारा कंट्रोल ये कॉपी हो गया। तो कॉपी करने के लिए हम लोग कंट्रोल सी प्रेस करते हैं। जैसे मैं आपको एक्सेल में भी करके दिखा देता हूँ। ये मैं कंट्रोल सी में सेलेक्ट करके मैं कंट्रोल सी करता हूँ तो ये हमारा कॉपी हो जाता है। वही सेम चीज़ फाइल के केस में है। यहाँ मैं कंट्रोल सी में सेलेक्ट करके करता हूँ तो ये हमारा फाइल कॉपी हो जाता है। उसके बाद आप देखिएगा कंट्रोल वी से हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ये फाइल को कॉपी करता हूँ, कॉपी मैंने किया और कंट्रोल सी से और कंट्रोल वी से मैं यहीं पर इसे मैं पेस्ट भी कर सकता हूँ। तो ये आप देखिएगा ये फाइल भी यहाँ से कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया। एक्सेल पे भी आप ये कॉपी करके आप कहीं भी कंट्रोल वी से आप पेस्ट कर सकते हैं। आप वर्ड में भी कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए और जहां आपको पेस्ट करना है कंट्रोल वी से आप पेस्ट कर सकते हैं। फिर हमारा 8वां शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स से हम लोग किसी भी चीज़ को कट करते हैं। जैसे मैं इसको कंट्रोल एक्स में करता हूँ, ये सिलेक्ट है हमारा, कंट्रोल एक्स मैंने किया तो ये कट हो गया। अब जहाँ मैं पेस्ट करूँगा ये कट होकर यहाँ से पेस्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल सी और कंट्रोल एक्स में यही डिफरेंस है। कंट्रोल सी कॉपी होता है और कंट्रोल एक्स से वो पूरा का पूरा कट हो जाता है और जहाँ मैं कंट्रोल भी करूँगा वो पूरा का पूरा कट होकर वहाँ पेस्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपको वर्ड में भी करके बताता हूँ। इसे मैं कट करता हूँ इतना दूर, कंट्रोल एक्स से मैंने कट किया तो ये कट हो गया और मैं यहाँ पेस्ट करूँगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। ये सेम चीज़ आपके फाइल के केस में भी है। जैसे मैं यहाँ पर ये कंट्रोल एक्स मैं करता हूँ और डेटा में आकर मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ तो आप देखिएगा वो यहाँ से वो फाइल हटकर यहाँ आ गया। तो आई होप आप लोगों को कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल एक्स समझ में आया होगा। कंट्रोल ए से हम लोग सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को या फाइल को। कंट्रोल सी से हम लोग कॉपी कर सकते हैं टेक्स्ट को या फाइल को। जो चीज़ मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वही चीज़ आपका कॉपी होगा। फाइल मैंने सेलेक्ट किया है तो फाइल कॉपी होगा, टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया है तो आपका टेक्स्ट कॉपी होगा। कंट्रोल वी से हम लोग पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल एक्स से हम लोग कट कर सकते हैं। अब ये होम बटन है। होम बटन आप MS ऑफिस में आप इसे यूज कर सकते हैं। ये आपको जिस लाइन में आपका कर्सर है वो आपको उसके होम में लेकर जाता है। जैसे ये हमारा PDF फाइल ही है, यहाँ मैं होम प्रेस करता हूँ और ध्यान रखिएगा कंप्यूटर जिनके पास होगा कीबोर्ड में डायरेक्ट आप लोग होम कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास लैपटॉप है तो किसी किसी लैपटॉप में फंक्शन की के साथ आपका होम की काम करता है। तो ये ध्यान दीजिएगा। आप होम की प्रेस करिएगा तो ये आपके शुरू में आ जाता है, उस लाइन का स्टार्टिंग में आ गया। गो टू बिगनिंग ऑफ करेंट लाइन। तो होम का यूज हम लोग गो टू बिगनिंग ऑफ करेंट लाइन के लिए करते हैं। जैसे मैं आपको वर्ड में भी बता देता हूँ। वर्ड में मैं यहाँ बीच में कर्सर रखता हूँ और मैंने जैसे ही होम प्रेस किया ये आपको बिगनिंग में ले आया लाइन के। ठीक है, अब मैं यहाँ कर्सर रखता हूँ, यहाँ से भी मैं होम प्रेस करूँगा तो ये आपके बिगनिंग में ले आएगा कर्सर को। मैं यही चीज़ आपको एक्सेल में बता देता हूँ। एक्सेल में मेरा कर्सर यहाँ पर, यहाँ इस सेल को सेलेक्ट किए हुए है तो मैं होम प्रेस करूँगा तो ये हमारे इसी लाइन के बिगनिंग में आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। होम एंड कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल के साथ अगर हम लोग होम करेंगे तो वो हमारे डॉक्यूमेंट के बिगनिंग में आएगा। हमारा जो भी जो कर्सर होगा वो डॉक्यूमेंट के बिगनिंग में आ जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ एक्सेल में आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ हमारा
ये पॉइंट है, मैंने कंट्रोल के साथ होम प्रेस किया तो ये हमारा जो भी डॉक्यूमेंट खुला है उसका बिगनिंग में आ जाएगा, डॉक्यूमेंट के बिगनिंग में, लाइन के बिगनिंग में नहीं। जैसे मैं आपको ये वर्ड में भी करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ हमारा कर्सर है या यहाँ है, ये मैंने कंट्रोल के साथ होम प्रेस मैंने किया तो ये आपके डॉक्यूमेंट के ये बिगनिंग में आपको कर्सर लेकर चला जाएगा। इंड, इंड की सिंपल सा हम लोग जैसे होम की का हम लोग बिगनिंग में आने के लिए यूज करते थे, इंड की का यूज हम लोग इंड में आने के लिए करेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, इंड की मैं जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ वो हमारे लाइन के जो भी लाइन में हम लोग थे उस लाइन के इंड में कर्सर को हमारे ले आता है। जैसे मैं आपको फिर से करके बता देता हूँ, इंड की मैंने प्रेस किया, उसी लाइन के आपको इंड में लेकर ये आ जाएगा। आपको एक्सेल में भी मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ मैं इंड की जैसे ही प्रेस करता हूँ, क्योंकि ये आपको होम बटन आपका ये काम करेगा, लेकिन एक्सेल में क्या होता है, इंड इसलिए नहीं आपका काम कर पाता है क्योंकि एक्सेल आपको उस पर्टिकुलर लाइन का लास्ट नहीं खोज पाता है। लास्ट आप ये कुछ भी हो सकता है यहाँ इंड, लेकिन ये आपका वर्ड में आपको ये बता देगा। जैसे मैं फंक्शन के साथ इंड की मैं प्रेस करता हूँ तो ये हमारे लाइन में इंड में लेकर आ जाता है। मैं फंक्शन के साथ इंड की इसलिए मैं प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि मैं पीसी यूज कर रहा हूँ। किसी पीसी में फंक्शन के साथ ये काम होता है, काम वर्क करता है होम एंड इंड का। यहाँ आप पीडीएफ में भी देखिएगा तो पीडीएफ में भी आप यहाँ पर मेरा कर्सर है, मैं इंड की प्रेस करता हूँ तो ये हमारे उसी लाइन के इंड में लेकर आ जाता है। कंट्रोल हमारा 12 नंबर का जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस इंड है। कंट्रोल प्लस इंड जो है वो डॉक्यूमेंट के इंड में लेकर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ कंट्रोल प्लस इंड में करता हूँ तो ये हमारे डॉक्यूमेंट के इंड में ये कर्सर लेकर आ गया। मैं एक्सेल में आपको करके बता देता हूँ। एक्सेल में ये इंड कंट्रोल के साथ काम करेगा क्योंकि ये हमारे डेटा के लास्ट में लाता है। तो एक्सेल ये हमारा समझता है कि हमारा लास्ट डेटा कौन सा है। तो ये हमारे मैंने जैसे ही इंड की कंट्रोल के साथ मैंने यहाँ प्रेस किया तो ये हमारे डॉक्यूमेंट के इंड में लेकर आ गया। अब मैं सेम चीज़ आपको वर्ड में भी कर बता देता हूँ। वर्ड में मेरा ये कर्सर यहाँ है, मैं जैसे ही कंट्रोल के साथ इंड प्रेस करता हूँ ये हमारे डॉक्यूमेंट के इंड में लेकर आ जाता है कर्सर। हमारा 13th नंबर का शॉर्टकट की है अल्ट प्लस टैब। अल्ट प्लस टैब से हम लोग एप्लीकेशन स्विच करते हैं। जितना भी हम लोग हमारा ओपन एप्लीकेशन है उसे स्विच करने के लिए, जैसे मैं ये पीडीएफ से आपको वर्ड पे आ गया, अल्ट टैब से अल्ट टैब मैं करता हूँ तो ये देखिए आपका मेरा जितना भी एप्लीकेशन खुला हुआ है ये आपको दिख जाता है। मैं जिस पे जाना है मैं टैब प्रेस करते हुए अल्ट के साथ मैं आ सकता हूँ। तो अल्ट टैब स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन के लिए मैं यूज करता हूँ। जैसे मैं वर्ड में हूँ, एक्सेल में मुझे जाना है तो मैं अल्ट टैब का मैं यूज करके आसानी से एक्सेल में आ सकता हूँ। ये मैं एक्सेल में आ गया। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल डब्ल्यू का यूज हम लोग क्लोज डॉक्यूमेंट के लिए करते हैं। जो भी आपका करेंट डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, जैसे मैं इस एक्सेल फाइल को मैं
क्लोज करता हूँ। तो मैं जैसे ही कंट्रोल W मैं करूँगा तो ये आपका क्लोज होने के लिए पूछेगा। चूँकि ये मेरा फाइल सेव नहीं है तो मैं ये डोंट सेव करके निकल जाता हूँ। तो ये हमारा देखिएगा ये जो भी डॉक्यूमेंट था वो क्लोज हो गया। मैं एक नया मैंने वर्ड फाइल ओपन कर लिया। यहाँ मैं लिख लेता हूँ आई एम अमरनाथ गुप्ता। इसे मैं जैसे ही Ctrl+W मैं करूँगा तो ये हमारा बंद हो जाएगा। चूँकि मैंने ये सेव नहीं किया है तो ये सेव करने के लिए आपका कोई भी MS ऑफिस आप बिना सेव किए हुए बंद करते हैं तो पहले आपको मैसेज देता है सेव करने के लिए। तो मैं यहाँ डोंट सेव करके निकल जाता हूँ क्योंकि मुझे इसका काम नहीं है। तो आई होप आप लोगों को Ctrl+W Alt+Tab ये सब का मतलब समझ में आया होगा। अब यहाँ से देखिएगा 15 से 17 नंबर आपका जो भी शॉर्टकट की है ये MS वर्ड के लिए है। Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+5 ये मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। जैसे ये हमारा वर्ड में है कुछ लिखा हुआ, मैं यहाँ Ctrl+A से मैं ये पूरे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहला मेरा शॉर्टकट की है यहाँ 15 नंबर पे Ctrl+1। Ctrl+1 मैं जैसे ही करता हूँ ये हमारा सिंगल लाइन स्पेस आ जाता है। दो लाइन के बीच में जो स्पेस है वो एक सिंगल लाइन का है। हमारा जो इसके बीच इसके ये लाइन और ये लाइन के बीच में जो स्पेस है वो हमारा सिंगल लाइन का है। अब मैं Ctrl+2 मैं करता हूँ 16 नंबर का आपका जो शॉर्टकट की है। Ctrl+2 से ये दो लाइन का गैप हो जाता है। डबल स्पेस लाइन इन MS वर्ड, डबल स्पेस लाइन का गैप हो गया दो लाइन के बीच में। आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर से मैं Ctrl+A करता हूँ और Ctrl+5 आपका 1.5 स्पेस लाइन के लिए है। ये दो लाइन के बीच में आपको 1.5 लाइन का ये स्पेस आपको ये गैप दे दिया है। तो Ctrl+1 से हम लोग सिंगल लाइन स्पेस कर सकते हैं, Ctrl+2 से डबल लाइन स्पेस, Ctrl+5 से 1.5 लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं। ये तीनों आप वर्ड में ही कर सकते हैं। Ctrl+ हमारा नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है Ctrl+N है। Ctrl+N से हम लोग न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू फ्रेश डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे ये हमारा वर्ड खुला हुआ है, Ctrl+N में जैसे ही करता हूँ ये हमारा नया वर्ड ओपन हो जाता है। ये पुराना जो हमारा वर्ड जो भी डॉक्यूमेंट खुला हुआ है वो तो खुला हुआ रहेगा और इसके साथ साथ Ctrl+N से आपका ये नया वाला नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। सेम चीज़ आपको एक्सेल में भी है। एक्सेल में आप जैसे ही Ctrl+N करते हैं ये आपको न्यू वर्कशीट पे आपको ये लेकर आ जाता है। तो आई होप आप लोगों को Ctrl+N का मतलब समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों तो Ctrl+S है। Ctrl+S से हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए यूज करते हैं। जैसे ये हमारा डॉक्यूमेंट जो है ये सेव नहीं है तो मैं Ctrl+S में प्रेस करता हूँ तो ये हमारा सेव के लिए पूछता है कहाँ सेव करना है। मैं डॉक्यूमेंट में ही से सेव कर देता हूँ और ये सेव हो गया। तो Ctrl+S से का हम यूज हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए करते हैं। अब मैं आपको एक्सेल में भी करके बता देता हूँ। एक्सेल में भी Ctrl+S में जैसे ही करता हूँ तो ये आपको सेव होने के लिए पूछता है। मैं यहाँ से आपको नाम लिखने के लिए बोलेगा, मैं यहाँ टेस्ट फाइल लिखकर सेव कर देता हूँ डॉक्यूमेंट्स में। तो ये Ctrl+S से आपको यहाँ सेव हो जाता है। F12 का यूज हम लोग सेव एज के लिए करते हैं। जैसे मुझे सेव कहाँ करना है तो मैं जैसे ही और
F12 आप लोग ये देखिएगा, जिनके जिनके पास पीसी होगा उनका F12 आपको फंक्शन की के साथ काम करेगा। मेरे पास लैपटॉप है, पीसी है, तो मैं फंक्शन के साथ मैं F12 प्रेस करता हूँ तो ये मुझे सेव एज के लिए ये बोलता है कहाँ मुझे सेव करना है, तो मैं जहाँ भी चाहूँ वहाँ लेकर ये सेव कर सकता हूँ। सेम चीज़ मैं आपको वर्ड में बता देता हूँ। फंक्शन, चूँकि मेरे पास लैपटॉप है तो मैं फंक्शन के साथ F12 प्रेस करूँगा और ये आपको जहाँ भी आपको सेव करना है वहाँ आप इसे सेव कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की है F7। F7 का यूज हम लोग स्पेलिंग चेक करने के लिए करते हैं। डॉक्यूमेंट में इसका जनरली यूज हम लोग वर्ड या एक्सेल में हम लोग स्पेलिंग चेक करने के लिए करते हैं। जैसे मैं आपको कुछ भी यहाँ एक्सेल ये वर्ड में आपको टाइप करके दिखाता हूँ। माय नेम आर अमरनाथ गुप्ता, ही आर फ्रॉम पटना। अब मैं यहाँ देखिएगा कुछ ग्रामेटिकली मिस्टेक है इस लाइन में, आप देखिएगा साफ साफ दिख रहा है। तो मैं जैसे ही F7 प्रेस करता हूँ, जिनके पास लैपटॉप होगा वो फंक्शन की के साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिएगा आपको ये F7 आपको ये सही कर दिया। फिर मैं फंक्शन के साथ F7 में प्रेस करता हूँ तो यहाँ आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं बता रहा है, ठीक है। यहाँ इजी होना चाहिए, चूँकि क्या है आर हो सकता है अमरनाथ गुप्ता बहुत सारा हो। यहाँ एक्सेल इसका ग्रामर नहीं ठीक से समझ पाया, बट सॉरी। मैं यहाँ दूसरा लिखकर मैं बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ टाइप करता हूँ माई फादर, फादर का स्पेलिंग मैं गलत लिख लेता हूँ, नेम का भी मैं गलत लिखता हूँ। अब मैं जैसे ही F7 में प्रेस करता हूँ तो ये आपको फादर का नाम सही करने के लिए बोलता है एंड नेम सही करने के लिए बोलता है। तो इसका यूज आप लोग F7 का यूज आप लोग ग्रामेटिकल मिस्टेक को इरर करने चेक करने के लिए, स्पेलिंग चेक करने के लिए आप लोग ये कर सकते हैं। Ctrl+Z, Ctrl+Z से हम लोग Ctrl+Z का यूज हम लोग लास्ट एक्शन पे आने के लिए करते हैं। जैसे मैंने यहाँ चेंज किया, अब मुझे चेंज नहीं चाहिए, मैंने जो टाइप किया था वो सही था, तो मैं Ctrl+Z में जैसे ही टाइप करता हूँ तो ये हमारा प्रीवियस सेक्शन पे आ जाता है। इसके भी प्रीवियस सेक्शन पे आना है तो मैं वापस से Ctrl+Z में करता हूँ। तो ये Ctrl+Z से का मतलब होता है हमारा जो भी लास्ट एक्शन था वो अंडो हो जाता है। Ctrl+Y, अब हमारा सबसे लास्ट जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+Y है। Ctrl+Y का यूज हम लोग रेडो के लिए करते हैं, रेडो लास्ट एक्शन। जैसे मैं Ctrl+Y करता हूँ तो ये हमारा फादर सही हो जाएगा, फिर ये हमारा नेम सही हो जाएगा। तो Ctrl+Y का यूज हम लोग रेडो के लिए करते हैं। आई होप आप लोगों को ये पूरा 23 शॉर्टकट की समझ में आया होगा। ये PDF मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। प्लीज़ दोस्त हमारे